मुद्दा क्या होगा बिहार शरीफ का? बिहार शरीफ का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गरीबों का, भूमिहीनों का, किसानों का, भ्रष्टाचार का, पलायन का। नमस्कार, मैं सुभाष जैक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। बिहार शरीफ विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की ओर से उमर खान को उतारा गया, लेकिन कल का माहौल कुछ और ही था, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के शिव कुमार यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, भाकपा जो इंडिया गठबंधन से मिली हुई थी, लेकिन यहां पर शिव कुमार यादव ने अपना जो है अलग नामांकन करवाया है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए शिव यादव ने कहा, बिहार शरीफ हमेशा से भाकपा का मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ की जनता आज भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 चुनावों से यह सीट राजद के खाते में थी, लेकिन लगातार हार का सामना करना पड़ा। इस बार महागठबंधन के भीतर सहमति के बाद यह सीट भाकपा को दी गई है और उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने का संकल्प लिया है। शिव यादव ने कहा, हम गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण के लिए है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बिहार शरीफ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता के आशीर्वाद से भाकपा की ऐतिहासिक जीत निश्चित है। आपको बता दें, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। अंत में कहा, हम जनता के हक की आवाज हैं और इस बार जनता का आशीर्वाद हमारा बल बनेगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष जैक। मुद्दा क्या होगा बिहार शरीफ का? बिहार शरीफ का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गरीबों का, भूमिहीनों का, किसानों का, भ्रष्टाचार का, पलायन का, ये तमाम मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का, ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग गांव, कस्बा, मोहल्ला, गरीब, किसान, मजदूर के पास जाएंगे। महागठबंधन से 2 प्रत्याशी द्वारा नाम कर आप लोग भी जानते होंगे कि आज से 5 बार राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़ी और 5 बार, एक बार तो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों चुनाव लड़ी गठबंधन में और तब भी हार का सामना करना पड़ा, जो खेद के साथ करना पड़ता है। हम लोगों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने महागठबंधन में जो विगत दिनों, आप लोग भी उसका गवाह हैं कि भूमि के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, चौधरी समाज के, चौधरी जाति के सवाल पर, रविदास जाति के सवाल पर जो हम लोग ने संघर्ष किया, भूमिहीनों के सवाल पर, उस पर हमारा जनाधार बिहार विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे नालंदा जिला में बढ़ा। और विगत दिनों जो महापंचायत हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव डी राजा और हमारे जो राज्य के सचिव राम नरेश पांडे आए थे और तमाम जिले के हमारे कॉमरेड लोग जो भूमिका निभाए, काबिल तारीफ था। उसको देख करके हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यही अर्जी को हम लोग गठबंधन में ले गए और गठबंधन में विनती, आग्रह पूर्वक हमने राष्ट्रीय जनता दल को समझाने की कोशिश किया और एक हद तक सफल हो गया होगा कि 3 दिन पहले से, 4 दिन पहले से शहर का तमाम मीडिया से लेकर के आम आदमी तक कहते थे कि ये सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चली गई। हम लोगों को भी बहुत सारे लोग, इष्ट मित्र जो थे, बधाई दिए, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस पार्टी के कुछ जो समझवे करते हैं, बोलना क्या है, गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर को झांसा दे करके ये सिंबल दिलाने का काम किया और महागठबंधन को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को थोड़ा सा कमजोरी महसूस हुआ। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे थे, इतना बहुमत से चुनाव जीत रहे थे कि कोई टक्कर में नहीं था। अब थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन हुई कि सीपीआई है या कांग्रेस है, तो आप लोगों को हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कि हमने 3 बार कॉमरेड विजय कुमार यादव, कॉमरेड देवनाथ प्रसाद यहाँ से विधायक हुए, एमपी हुए हैं
और हमने विगत विधानसभा में हमारे कॉमरेड बेदी सिंह जब चुनाव लड़े थे तो मात्र 250 वोट से हारे थे, जो आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद ये गठबंधन की सरकार में चला गया सीट, हम लोग चुनाव लड़ना बंद किए। हम लोग इतने लंबे दिनों के बाद हमारी ताकत बढ़ी है तो ये पुनः छोटा करना चाहता है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है अभी दावा किए हैं कि वो नामांकन वापस ले लेंगे। लेना ही चाहिए। आपके बारे में क्या है? हमारे बारे में भूतो न भविष्य तो आप लोग बताइए कि वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक सेल के हम प्रदेश के क्या कौन सा पद पर है मैं नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि बिहार राज्य में हम हैं। तो बताइए आप लोग भी कुछ हमको सहयोग कीजिए। हमको तो नहीं याद है, हो सकता है आप लोग को याद हो कि बिहार शरीफ में कौन सा मुद्दे पर हुए थे। माइनॉरिटी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, इतना बड़ा जो भी चला वोट चोर गद्दी छोड़ उसमें हो, या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का मुद्दा हो, एक दिन भी बिहार की धरती पर, बिहार शरीफ की धरती पर, नालंदा में उनको देखने को नहीं देखा नहीं हम लोग ने। और कहते हैं कि वापस ले लेंगे। हम लोग गुलाम गुलाम है क्या? फ्रेंडली चुनाव लड़ेंगे? फ्रेंडली नहीं, स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनको ये सचेत कर देना चाहते हैं कि हमारे भी कुछ सीट पर दे दिए हैं जहां मजबूत साथी हैं, वहां से नामांकन वापस ले लें। जैसे बछवाड़ा में दे दिए हैं और एक दो जगह पर दे दिए हैं। हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, भूमिहीन, जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसके लिए संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं, न कि पैरासूट उम्मीदवार के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ऐसे में कमजोर नहीं होगा महागठबंधन? कोई कमजोरी नहीं होना है। हम लोग संघर्ष करने वाले कमजोर और मजबूत की परवाह थोड़े करते हैं। हम लोग मजबूत हैं और संघर्ष के बल पर मजबूत रहेंगे।